हमेशा अपनी बुराइयों पर नजर रखो, दूसरों की नहीं। क्या फरमाया? अपनी बुराइयों पर नजर रखो, दूसरों की बुराई पर नहीं। लेकिन हमारा हाल क्या है? बाहमा ज़ौक़े आगही आए रे पस्ती बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर। तो आका फरमाते हैं जब भी नजर उठाओ अपनी बुराई पर उठाओ, अपनी कमियों अपनी कोताहियों पर उठाओ, दूसरों की नहीं। दूसरों की अगर कोई अच्छाई नजर आए उस पर नजर रखो ताकि उसे अडॉप्ट कर सको, उस पर अमल कर सको। अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। बड़ 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 बोलने की जरूरत नहीं। अच्छी बात करो वरना खामोश रहो, फिर उसका फायदा पहुंचाया। अगर खामोश रहोगे तो तुम्हारा खामोश रहना ये शैतान को जला देगा। फिर तकवा इख्तियार करने से मिलेगा क्या? क्योंकि जब ये चीज पता चलेगी कि मिलेगा क्या, तब इंसान आगे बढ़ता है। तो आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात में भी रास्ते पैदा कर देगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा। और उसी अल्लाह का वादा है जिसने फिरौन को ज़ेर करके मूसा को सरबलंद किया है, नमरूद को ज़ेर करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सरबलंदी अता की है। उसी रब का ये वादा है तुम गुनाह छोड़ कर देखो, मुश्किलात के पहाड़ क्यों ना आ जाए, मैं उन पहाड़ को सरका कर उसके रास्ता तुम्हारे लिए पैदा करूंगा। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना, इसलिए कि दिन भर रोजी कमाओगे, दिन भर कारोबार फैलाओगे, दिन भर रुपया जायदाद जमा करोगे, जिससे तुम्हारा जिस्म सेहतमंद होगा। लेकिन इसी जिस्म के अंदर एक रूह रहती है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, उसे भी बेचैनी होती है। तुम्हारी नोटों से जिस्म ये जो वजूद जाहिरी है इसके तकाजे तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर रूह है उसका तकाजा सिर्फ पूरा होगा तो अल्लाह के जिक्र। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सूरतुज़ ज़ारियात की आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ महबूब आप मेरे बंदों को नसीहत कीजिए, आप मेरे बंदों को नसीहत कीजिए। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि बेशक आपका नसीहत करना ये मोमिनीन के दिलों को नफा पहुंचाता है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की इस्लाह की खातिर, उनकी फलाह व बहबूदी की खातिर, अल्लाह के बंदों के टूटे हुए रिश्ते को अल्लाह से जोड़ने के लिए हुजूर सारी जिंदगी उम्मत को नसीहत करते रहे। आज के इस दर्स में हुजूर अलैहिस्सलाम की उन्हीं नसीहतों में से कुछ नसीहतों को हम समाअत करते हैं। जो हदीस सुनाने वाला हूं वो तिर्मिज़ी की हदीस सही है, और इस हदीस के रावी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था, हाजिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 नसीहतें फरमाई। कितनी नसीहतें? 7 नसीहतें फरमाई। तो सबसे पहली नसीहत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, कि ऐ अबू ज़र हमेशा अल्लाह से डरते रहो, तुम जहां कहीं रहो, जिस जगह रहो, जिस वक्त में रहो, अल्लाह से डरते रहो। अब ये बात इतनी गहरी है, जिस हालत में रहो, जिस जगह रहो, अल्लाह से डरते रहो। ऐसा नहीं कि फंस गए हो, तलवार गले पे लटक रही है, तब अल्लाह नहीं याद आएगा तो कौन याद आएगा। तो फरमाया हर जगह हर वक्त में अल्लाह से डरते रहो। फकीरी है, खाने को रोजी नहीं है, रिस्क नहीं है, तब अल्लाह से डर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब फर्राखी हो, ऐश की जिंदगी हो, तब भी अल्लाह का डर दिल में रहे, ये तकवा है। तो फरमाया हर जगह हर हालत में अल्लाह से डरते रहो। अब जरा खास बात चाहूंगा, तवज्जो आपकी। ये जो इत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह ये जो लफ्ज आता है हम बार बार सुनते रहते हैं कुरान मजीद में और हदीस की पूरी दुनिया में। ये लफ्ज इतनी बार इतनी कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है कि जिसका शुमार करना, अंदाजा करना, हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। बेहिसाब जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों से तकवे की बात की है। शादी का मौका हो तब भी यही बात, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। और तलाक की बात हो वहां भी यही लफ्ज कि अल्लाह से डरते रहो। खुशी का मौका हो तब भी डरने की बात, और गमी की बात हो, गम की बात हो तब भी वही बात। हज के सफर को जा रहे हैं, हज के सफर पे जा रहे हो तब भी तकवे की बात, और
कारोबार में मसरूफ हो, कारोबार करते वक्त भी तकवे की बात, मस्जिद के मुसल्ले पर बैठे हो तब भी तकवे की बात, और अगर बाजार में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं उस वक्त भी, उस जगह भी तकवे की बात। अमीरी हो या गरीबी हो, सेहतमंदी हो या ज़ईफी हो, इज्जत हो या जिल्लत हो, खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हर वक्त अल्लाह का यही हो, वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इससे पता क्या चला कि शरीयत को यह मकसूद है कि अल्लाह के बंदों की जिंदगी का कोई लम्हा, अल्लाह के बंदों की जिंदगी का कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि जिस वक्त बंदे के दिल में अल्लाह का डर, उसका खौफ और उसका तकवा ना रहे। हर वक्त बंदे के दिल में अल्लाह की खशियत, उसका खौफ और उसका तकवा मौजूद रहना चाहिए। यह शरीयत का मुतालबा है। इसलिए बार बार तकवा तकवा तकवा। कई दफा आपने इस मौजू पर गुफ्तगू सुनी है, आज बड़ी खास तवज्जो चाहूंगा। ये तकवा है क्या चीज? तकवा कहते किसे हैं? तो शरीयत की इस्तिलाह में तकवे के दो मानी हैं। एक मानी है डरना, दूसरा मानी है बचना। बड़ी खास तवज्जो चाहूंगा। पहला माना है डरना। किससे डरना? अल्लाह से डरना। दूसरा माना है बचना। किस चीज से बचना? अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचना। सुभान अल्लाह। डरना किससे? अल्लाह से। बचना किससे? अल्लाह की मना की हुई चीजों से, अल्लाह के मना किए हुए कामों से। यह तकवा है। अब जरा दोनों मानों को मिला लीजिए, मतलब क्या बनेगा? अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचने का नाम तकवा है। अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचने का नाम तकवा है। लोगों से डरने का नाम तकवा नहीं है, और मखलूक की मना की हुई चीजों से बचने का नाम तकवा नहीं है। इसे एहतियात कह सकते हैं, पॉलिसी कह सकते हैं, परहेज कह सकते हैं, पर तकवा नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे एक इमाम साहब हैं, शराब कभी भी नहीं पीते और थिएटर में जाकर फिल्म भी नहीं देखते। क्यों? इसलिए कि अगर शराब पिएंगे और सिनेमा हॉल जाकर पिक्चर देखेंगे, इमामत रह जाएगी। जो ओहदा, जो मनसब, जो इज्जत इमाम साहब को मिली है वो बाकी रह जाएगी। तो यह तकवा नहीं है। इसी तरह आप में से बहुत से लोग हैं जो बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते। क्यों? इसलिए कि आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं हूं उसमें अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोग इसलिए नहीं करते कि सेहत का ख्याल है, कैंसर होने का डर है। तो यह तकवा नहीं है। इसे एहतियात कह सकते हैं, परहेज कह सकते हैं, और पॉलिसी भी कह सकते हैं, लेकिन तकवा नहीं कह सकते। तकवा क्या है? अल्लाह से डर की वजह से अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचने का नाम तकवा है। तो दो चीजें हमारे सामने आ गई। क्या? एक डरना, दूसरा बचना। डरना, बचना। अब समझने की बात यह है, इस डरने और बचने में असल क्या चीज है? असल क्या चीज है? डरने और बचने में असल क्या है? तो देखिए, डरने और बचने में असल जो चीज है वो है बचना, और डरना जो है उस बचने का सबब है। जरा गाड़ी हो गई, बात आसान करता हूं। डरने और बचने में असल क्या है? बचना। और जो डरना है वो सबब है बचने का। मिसाल से बात समझिए कि अगर इस महफिल में कहीं एक कोने से सांप निकल आए और आपकी नजर पड़ जाए कि सांप आ गया, आप क्या करेंगे? सलाम करेंगे और कहेंगे बहुत अच्छी तकरीर हो रही है हजरत की, समाप्त कीजिए। आप भी ये कहेंगे? नहीं। जैसे ही नजर पड़ेगी आप चीख कर उठेंगे, वहां से दौड़ेंगे, भागेंगे, उससे बचकर बाहर मस्जिद के चले जाएंगे और 10 लोगों को लेकर चले जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही आपने सांप को देखा, आपके दिल में डर पैदा हुआ, जिसकी वजह से फौरन आप उस सांप से बचने की कोशिश करने लगे। तो यह सांप को देखकर डरना नतीजा है, यह असर है उस डरने का कि सांप को देखने के बाद आपके दिल में जो खौफ पैदा हुआ। अगर आप सांप को देखकर न डरते तो कभी भी अपनी जगह छोड़कर बाहर भागकर न जाते। यह भागना बता रहा है कि आप हकीकत में सांप से डर गए हैं। अगर आप सांप से न डरते तो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी न करते कि चीखते, चिल्लाते और भागते। तो यह भागना बता रहा है कि आप सांप से डर गए हैं। तो जब आप ये मिसाल समझ गए तो जरा दिल पे हाथ रख करके बताइए, मैं बयान करने वाला अपने गिरेबान में झांक कर देखूं और आप सुनने वाले अपना जायजा लेकर बताइए, अगर वाकई हम अल्लाह से डरने का दावा करते हैं और अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचते नहीं हैं, अल्लाह से डरने की बातें करते हैं, अल्लाह के हराम किए हुए चीजों को नहीं छोड़ते हैं, तो ये हमारी बातें सिर्फ बातें हो सकती हैं।
हमारा ये डरना सिर्फ डरने की एक्टिंग हो सकता है, हकीकत में तकवा नहीं है, क्योंकि हम उस चीज को नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचने का और रुकने का हुक्म दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? तो हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर गिफारी से फरमाया, वत्तकुल्लाह हैसुमा कुंत, अल्लाह से डरते रहो जहां कहीं तुम रहो। तो हदीस का माना क्या हुआ? ऐ अबू जर, अल्लाह से डरने की वजह से उस चीज से बचते रहो जिस चीज से अल्लाह ने तुम्हें रोका हुआ है। अब अगली बात, जिस तरह अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचना जरूरी है, उसी तरह अल्लाह के हुक्म दिए हुए कामों को करना भी जरूरी है। जिस तरह मासियत का करना गुनाह है, उसी तरह मामूर बिही का न करना भी गुनाह है। तो अब पूरे हदीस का माना इस तशरीह के तहत क्या हुआ? अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचना और अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह के दिए हुए हुक्मों को पूरा करना, यह तकवा है। यह तकवा है, इसे तकवा कहते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ऐ काब, तकवा किसे कहते हैं? हकीकत में तकवा है क्या चीज? तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, फरमाते हैं, ऐ उमर, क्या आप कभी खारदार कांटेदार झाड़ियों से कभी आप गुजरे हैं? कभी आपका सामना हुआ है कि कांटेदार झाड़ी हो, उसके अंदर से जाना पड़े? फरमाया, हाँ, कई दफा गुजरा हूं। बकरियां चराने और ऊंट वगैरह चराने के मामले में कई दफा मैं गुजरा हूं। फरमाया, किस तरह गुजरे हैं? तो हजरत उमर ने जवाब दिया, दामन बचाकर बड़े एहतियात के साथ बचते बचाते मैं गुजरा हूं। फरमाया, बिल्कुल इसी तरीके से सारी जिंदगी बंदा गुनाह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कांटे से अपने बंदगी के वजूद को बचाते हुए गुजर जाए, यह तकवा है। सारी जिंदगी छोटे से छोटा कांटा गुनाह का या बड़े से बड़ा कांटा गुनाह का, उसकी धार बंदगी के वजूद पर न लग जाए, इस एहतियात से गुजरने का नाम तकवा है। अब आप मुझे बताइए, क्या हम में से कोई ऐसा शख्स है जो बड़े बड़े कांटों से तो बचे और छोटे छोटे कांटों को नजरअंदाज कर दे? है ऐसा? कोई ऐसा करेगा? अरे भाई, हम तो मछली भी खाते हैं तो छोटे से छोटे कांटे को निकाल कर खाते हैं। क्यों? इसलिए कि हलक जो है वो बड़ी नाजुक चीज है। अगर छोटे से छोटा कांटा भी उसमें चला गया तो वो हलक को जख्मी कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हलक नाजुक है और एक छोटे से छोटे कांटे की तकलीफ को भी हलक बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे कहीं ज्यादा बंदगी का वजूद नाजुक होता है। एक छोटे से छोटा गुनाह भी बंदगी के वजूद के नूर को खत्म कर देता है। तो जिस तरह हम छोटे से छोटे कांटे को निकाल कर उससे बचकर जिंदगी बसर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा एहतियात हमें गुनाह से बचने के लिए करना चाहिए। उससे कहीं ज्यादा एहतियात हमें गुनाह से बचने के लिए करना चाहिए। और अगर इसकी इतनी वैल्यू नहीं है तो क्यों पेशाब के बारीक से खतरे से बचते हैं? क्या हो जाएगा? छोटा सा खतरा ही तो है। जहर के छोटी सी बूंद से क्या हो जाएगा? छोटा सा बिच्छू पैजामे में छोड़ लीजिए, देखिए क्या होता है। तो जब छोटी छोटी चीजों से हम बचते हैं तो अल्लाह को नाराज करने वाली चीज गुनाह, ये छोटी और बड़ी बात की बात है, लेकिन बंदगी के नूर को खत्म करने के लिए छोटे से छोटा गुनाह भी काफी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हवाले से बड़ा प्यारा शेर बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, रायतु ज़ुनूबा तुमीतुल कुलूबा, फरमाते हैं मैंने ऐसे कई गुनाहों को देखा है जो दिलों को मुर्दा कर देते हैं। हम उसे छोटा समझकर कर रहे होते हैं, छोटा समझकर उसे जिंदगी में बरत रहे होते हैं। अरे किसी को हंसकर कुछ बोल दिए तो क्या हो गया? मजाक में झूठ बोल दिए तो क्या हो गया? किसी का मजाक में कुछ चीज उठा लिया तो क्या हुआ? हम छोटे छोटे गुनाहों को नमाज में बेएहतियाती, रिस्क की तलाश में बेएहतियाती, कारोबार के फैलाने में बेएहतियाती, हम छोटा छोटा समझकर करते रहते हैं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, रायतु ज़ुनूबा तुमीतुल कुलूबा, मैंने बहुत से गुनाहों को देखा है जो दिलों को मुर्दा कर देते हैं। फिर आगे फरमाते हैं, वो युतबिउ हर ज़ल्ला इदमानुहा, और हर वक्त गुनाह करते रहना। कोई गुनाह पे गुनाह अगर करता रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में जिल्लत को मुसल्लत कर देता है। गुनाह करते रहने से अल्लाह जिल्लत को मुकद्दर कर देता है। आज उम्मत मुस्लिमा का जायजा लेकर देखिए, कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, कितना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, कितने बड़े इल्म वाला क्यों ना हो, उसके पास सब कुछ है लेकिन इज्जत नहीं है।
उससे कोई कुछ भी नहीं पूछता। आज हम हाफिज हो गए, आलिम हो गए, अल्लामा हो गए, मुफ्ती हो गए, पीर हो गए, लेकिन हर किसी की यही शिकायत है, अवाम हमारी इज्जत नहीं करती, अवाम की नजर में उलमा की कदर नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम गुनाहों से हमने बचना छोड़ दिया, गुनाहों से बचना हमने तर्क कर दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने जिल्लत को हमारी मुकद्दर में रख दिया है। और याद रखें, हम महफिल में आने से पहले साबुन लगाकर चेहरे को तो साफ कर सकते हैं, बड़ी सी पगड़ी पहनकर, जुब्बा कुब्बा पहनकर लोगों पर इंप्रेशन तो जमा सकते हैं, लेकिन इज्जत वो तकवे से मिलती है, गुनाह से बचने से मिलती है। वो जुब्बे कुब्बे से इज्जत नहीं मिलती, साबुन और क्या कहते हैं पाउडर लाली लगाने से इज्जत नहीं मिलती। इंप्रेशन जरूर बन सकता है महफिल में, लेकिन मुस्तकिल इज्जत तकवे से मिलती है, तकवा इख्तियार करने से मिलती है। फरमाते हैं गुनाह को बार बार करना अल्लाह ऐसे शख्स के तकदीर में जिल्लत को मुसल्लत कर देता है। फिर आगे फरमाते हैं वह तर्कुज़ ज़ुनूबे हयातुल कुलूबे, लोगों गुनाह को तर्क कर दो, इससे दिल जिंदा हो जाएगा। नतीजा बयान कर रहे हैं, उसका इलाज बयान कर रहे हैं। दिल मुर्दा हो गया है, नमाज में लज्जत नहीं आ रही, खाने काबा के तवाफ के बाद ईमान नहीं बढ़ रहा, रोजे पे रोजा रख रहे हैं लेकिन दिल में नूर नहीं उतर रहा, सजदों में चाशनी नहीं मिल रही, अल्लाह का दीदार नहीं हो रहा, हुजूर की जियारत नहीं हो रही, तो उसका सबब गुनाह है। फरमाते हैं तर्कुज़ ज़ुनूबे हयातुल कुलूब, गुनाह को छोड़ कर देखो, तुम्हारा दिल जिंदा हो जाएगा। और जिस दिन दिल जिंदा हो गया उस दिन इबादत की लज्जत उसमें महसूस होने लगी और आका का दीदार भी होगा। पहले इस दिल को उनके रहने के लायक तो बनाओ, उसके बाद कहो हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। फिर आगे फरमाते हैं वह खैरुल लिनफ्सिका इस्यानुहा, और तेरे लिए बेहतर यह है कि तू गुनाह करना भूल जाए, वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो। बहुत से लोग बहुत से काम भूल जाते हैं ना, कई दिन छोड़ने से सारी जिंदगी कपड़ा सिलते रहे, एक वक्त हो गया कपड़ा सिले हुए तो आदमी कह देता नहीं कि पहले सिलता था अब नहीं आता। वो क्यों सिलना भूल गए? क्योंकि आपने सिलना छोड़ दिया था। इसी तरह फरमाते हैं गुनाह करना छोड़ दे, यही तेरे लिए बेहतर है। तू गुनाह करना भूल जाए कि गुनाह कहते किसे हैं, हर जिंदगी का लम्हा वो बंदगी में बसर होता रहे। फिर तकवा इख्तियार करने से मिलेगा क्या? क्योंकि जब ये चीज पता चलेगी कि मिलेगा क्या, तब इंसान आगे बढ़ता है। तो आका इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात में भी रास्ते पैदा कर देता है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा। और उसी अल्लाह का वादा है जिसने फिरौन को जेर करके मूसा को सरबुलंद किया है, नमरूद को जेर करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सरबुलंदी अता की है। उसी रब का ये वादा है तुम गुनाह छोड़ कर देखो, मुश्किलात के पहाड़ क्यों ना आ जाए, मैं उन पहाड़ को सरका कर उसके रास्ता तुम्हारे लिए पैदा कर दूंगा। ये कब होगा? जब बंदा अल्लाह से डरेगा। फिर दूसरा इनाम बंदों को ये मिलता है अल्लाह से डरने का, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कितना ही सख्त काम क्यों ना हो, कितनी मुश्किलात सामने क्यों ना आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुश्किलात को तुम्हारे लिए आसान कर देगा। सारे लोग मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है करते रहेंगे, लेकिन आप अल्लाह और उसके रसूल का काम चुटकी बजाकर कर जाएंगे। ये कब होगा? जब आपके दिल में तकवे का नूर पैदा होगा। फिर तीसरी चीज है वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा, और जब वो नेकी करेगा अल्लाह बढ़ाकर उसका अज्र उसे अता फरमाएगा। ये कब होगा? जब बंदा तकवा इख्तियार करेगा, तकवे के नूर को अपने अंदर पैदा करेगा। और ये तकवा हमारे बड़ों ने किस तरह तकवे पे अमल करके दिखाया है, जरा समझने की चीज है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक सूबे के गवर्नर हैं, लेकिन अपना खर्च चलाने के लिए, तकवा देखिए, अपना खर्च चलाने के लिए हलाल रोजी करते हैं। गवर्नर होकर तकरीर भी करना है, इमामत भी करना है, मसले भी बयान करना है, जिहाद भी करना है, सब करना है। उसके बावजूद अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए हलाल रोजी कमाते हैं। इसके बावजूद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5000 दीनार वजीफे के तौर पे, तनख्वाह के तौर पे उनको देते हैं, लेकिन वो उस तनख्वाह को अल्लाह के बंदों में ज्यादातर खर्च कर देते हैं। ज्यादातर अपनी तनख्वाह अल्लाह के बंदों में खर्च करते हैं और अपनी जरूरत के लिए खुद हलाल काम करते हैं। किसी ने पूछा इतनी बड़ी तनख्वाह आपको मिलती है, इतना बड़ा पेमेंट आपको मिलता है और आप खर्च कर देते हैं? जवाब सुनिए, और मैं कहता हूं इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं दीन का काम कर रहा हूं, उसके बदले में हजरत उमर फारूक मुझे 5000 दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है
कि कहीं कयामत के दिन में जाऊं और मेरा पूरा अज्र, मेरे पूरे काम की उजरत दुनिया में मुझे मिल जाए और आखिरत में कुछ ना मिले। इस खौफ से मैं उस तनख्वाह को यही बार देता हूं ताकि जब मैं अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन जाऊं तो अल्लाह मेरे दीन की खिदमत का काम अल्लाह अपने अज्र की शक्ल में मुझे अता फरमाए। यह है तकवा। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे फरमाया कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। एक ही में वक्त हो गया, ये सातों नसीहतें सुन ले, इंशाअल्लाह फिर किसी जुमा में तफसील से खिताब करूंगा। दूसरी नसीहत फरमाई, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करते रहा करो। और याद रखिए, इससे तफसीली खिताब करूंगा कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से, लेकिन एक मुख्तसर तशरीह समाप्त कर लें। फरमाया रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करो। देखिए, एक है क़िराअत, एक है तिलावत। क़िराअत और तिलावत में फर्क है। क़िराअत ऐसे ही पढ़ने को कहते हैं, लेकिन तिलावत उसे समझकर पढ़ने को कहते हैं। हम और आप पढ़ना, अगर पढ़ते भी हैं, अल्लाह किसी को तौफीक अता कर दे तो बस ऐसे ही सरसरी कि किसका खत पता नहीं किसके नाम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यह पढ़ने का हक नहीं है, यह तिलावत का हक नहीं है। यह क़िराअत हो सकती है, तिलावत नहीं हो सकती। तिलावत बंदा अपने रब से क्या कह रहा है यह समझ में आना चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और हमारी बड़ी गफलत है इसमें, क्या करूं, अंदर है वो निकाले बगैर नहीं रहेगा। हमारी कुरान के मुतालिक सोच देखिए कितनी छोटी है। एक माँ भी जब बच्चे को पढ़ाती है, ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब, बी फॉर बैट, बैट यानी बल्ला, इस तरह तशरीह करके समझाती है। क्यों? उसे पता है ए फॉर एप्पल अगर कह दूंगी तो मेरे बच्चे को इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक यानी सेब ना कहूंगी, एक टीचर भी ये जानता है, जब तक मतलब नहीं बताएंगे उसका फायदा हमें हासिल नहीं होगा। कितने अफसोस की बात है, जितना हमने अहमियत ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट को दी है, उतनी भी अहमियत हमने कुरान को समझने के लिए नहीं। ये कितने बड़े अफसोस की बात है। तो फरमाया दूसरी नसीहत, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करते रहना। और तीसरी नसीहत फरमाई, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना, इसलिए कि दिन भर रोजी कमाओगे, दिन भर कारोबार फैलाओगे, दिन भर रुपया जायदाद जमा करोगे, जिससे तुम्हारा जिस्म सेहतमंद होगा, लेकिन इसी जिस्म के अंदर एक रूह रहती है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी प्यास लगती है, उसे भी बेचैनी होती है। तुम्हारी नोटों से जिस्म, ये जो वजूद जाहिरी है, इसकी तकाजे तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर रूह है उसका तकाजा सिर्फ पूरा होगा तो अल्लाह के जिक्र से पूरा होगा। इसलिए फरमाया हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो। फिर चौथी नसीहत फरमाई, अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। बड़ बोलने की जरूरत नहीं, अच्छी बात करो वरना खामोश रहो। फिर उसका फायदा पहुंचाया, अगर खामोश रहोगे तो तुम्हारा खामोश रहना ये शैतान को जला देगा। इंसान के खामोश रहने से इंसान जल जाता है। फिर पांचवी नसीहत फरमाई, ज्यादा हंसा ना करो, उससे चेहरे का नूर और दिल का नूर दोनों खत्म हो जाता है। दिल का नूर भी रुखसत हो जाता है, चेहरे का नूर भी खत्म हो जाता है। मुस्कुराहट की इजाजत है, तबस्सुम की इजाजत है, कहा लगाकर ठट्टे मारकर हंसने की इजाजत नहीं है, उससे दिल मुर्दा हो जाता है। फिर छठी नसीहत फरमाई, हमेशा अपनी बुराइयों पर नजर रखो, दूसरों की नहीं। क्या फरमाया? अपनी बुराइयों पर नजर रखो, दूसरों की बुराई पर नहीं। लेकिन हमारा हाल क्या है? बाहमा ज़ौक़े आगही, आए रे पस्ती बशर, सारे जहां का जायजा अपने जहां से बेखबर। तो आका फरमाते हैं, जब भी नजर उठाओ अपनी बुराई पर उठाओ, अपनी कमियों, अपनी कोताहियों पर उठाओ, दूसरों की नहीं। दूसरों की अगर कोई अच्छाई नजर आए उस पर नजर रखो ताकि उसे अडॉप्ट कर सको, उस पर अमल कर सको। फिर सातवीं नसीहत आका इरशाद फरमाते हैं, हर वक्त अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगते रहो। और इस बात पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, बड़े बड़े जलीलो कद्र अंबिया और मुरसलीन ने अमल करके दिखाया, जबकि उनका कोई गुनाह नहीं था, उनकी कोई खता नहीं थी। उसके बावजूद सुल्तानुल अंबिया जैसे बरगुज़ीदा पैगंबर भी दिन भर में 70 से चंद मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते थे। इससे बंदगी का नूर हासिल होता है, तक़वे में इजाफा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन नसीहतों पर अमल करने की और दिलों में अपने उतारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। हज़रत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।